तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आरटी आपका 2011। तो राजस्थान में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 कब से लागू हुआ था? 29 मार्च 2011 से लागू हुआ था। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 28 के तहत राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। तो इसके तहत बालिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। नहीं, महिलाओं की संख्या कितनी होती है? तो आपके 5 होती है। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में कौन से नियम में राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय आपका प्रतिपूर्ति का वर्णन है? तो नियम 11 के अंदर है राज्य सलाहकार परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। तो शिक्षा विभाग व प्रभारी अधिकारी होता है, प्रभारी मंत्री होता है। अगले अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायित्व अध्यापकों द्वारा कौन से उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाता है? तो शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना यह नहीं किया जाएगा, जबकि माता पिता अभिभावकों से नियमित बैठक करना और विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, प्रत्येक बालक की अधिकतम क्षमता का आंकलन करना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी का राजस्थान में नाम क्या था? राजस्थान निःशुल्क अधिकार नियम 2011 है। उसके बाद देखिए आपका 2011 के कौन से नियम में राज्य सलाहकार परिषद के गठन की और कर्तव्यों का वर्णन है? तो धारा 28 नियम 28 के अंदर है। और राजस्थान सरकार में मई 2020 में कितनी वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों को दुर्लभ वर्ग में रखा गया? तो 2.5 लाख से कम वालों को। निम्न में से कौन सा राजस्थान के संदर्भ में आरटी एक्ट नियमों का सही नाम है? तो आपका सही नाम रहेगा इसका दोस्तों, इसका रहेगा राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 रहेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम दो आरटी का राजस्थान में नाम क्या है? तो राजस्थान निःशुल्क अधिकार अधिनियम 2011 है। आरटी 2000 एक्ट 2011 का कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ था। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय किन्हें कहा जाता है? तो विद्यालय कक्षा जो 1 से 5 तक है। आरटी 2011 की किस धारा में विकास योजना का उल्लेख है? धारा 5 में है। सत्य कथन बताइए। तो यहाँ पर धारा 2 में परिभाषा है, धारा 5 में विद्यालय विकास योजना है, धारा 12 के अंदर आयु के सबूत एवं दस्तावेज है। धारा 2 में परिभाषा है, 5 विद्यालय विकास योजना है और 12 के अंदर आयु के सबूत एवं दस्तावेज है। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति किन कक्षाओं के लिए गठित की जाती है? तो 9 से 12 के लिए की जाती है। विद्यालय प्रबंधन समिति किन कक्षाओं के लिए है? तो आपकी 1 से विद्यालय प्रबंधन समिति अब 1 से 8 तक है। आरटी 2011 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो 29 मार्च 2011 को जारी की गई थी। 29 मार्च 2011 को। असम आरटी 2011 के अंतर किस अध्याय में आता है? तो अध्याय 2 में आता है। विद्यालय में शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति असम क्या क्या पदनाम होता है? तो आपका पदेन सदस्य सचिव होता है। और आरटी 2011 के कौन सी धारा में गैर सरकारी विद्यालय की मान्यता संबंधी उपबंध है? तो आपका गैर विद्यालय सरकारी मान्यता धारा 15 में है। आरटी 2011 में अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवा आदि वर्णित है, तो धारा 19 के अंदर है। आरटी 2011 के कौन सी धारा में अध्यापकों के कर्तव्य वर्णित है? तो धारा 20 के अंदर है। आरटी 2011 में बालकों या बालक माता पिता की शिकायतों का दर्ज करवाया जाए तो किस धारा से संबंधित है? धारा 25 से है। राजस्थान सरकार द्वारा आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर आपका निःशुल्क राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम आपका 2011 बनाया गया था और धारा 38 बनाया गया था, 38 के तहत बनाया गया था। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011 कितने भाग व नियमों का उल्लेख करता है? तो 10 भाग और 29 नियम है 2011 के अंदर। आपके 10 भाग और 29 नियम है। राजस्थान आरटी नियम 2011 के लिए किस नियम में विद्यालय प्रबंधन कार्यकारिणी समिति का उल्लेख है? नियम 4 के अंदर है। राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में मध्य कितनी दूरी होगी? तो 1 किलोमीटर की दूरी होगी। राजस्थान आरटी नियम 2011 के भाग 5 में उल्लेख किया गया विद्यालय अध्यापकों के उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए राजस्थान आरटी नियम 2011 के संदर्भ में असंगत विगम कौन सा है? तो विद्यालय शिकायत निवारण भाग 10 है आपका। राजस्थान आरटी 2000 नियम 11 के संदर्भ में कौन सा विगम असंगत है? तो इसके अंदर पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना, बालक अधिकारों का संरक्षण भाग 9 के अंदर है। शिकायत निवारण 10 के अंदर है। दोस्तों गलत रहेगा। राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य 4 के अंदर है। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में प्रावधान विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न में से किन सूचनाओं का एकत्रीकरण करना आवश्यक नहीं है? तो कक्षा का वार नामांकन अनुसार होता है। अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता के अनुसार संख्या होती है। वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता होती है और बैंक खातों के अभिलेख की आपका आवश्यकता नहीं है। आरटी नियम 2011 के अनुसार अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्य कौन से हैं? तो शिक्षक कार्य करवाना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना, पाठ्यक्रम निर्माण में सहभागिता देना, बच्चों को आंगनबाड़ी रिकॉर्ड होने खालिस्तान में प्रवेश दिलवाने में मदद करता है स्कूल के अंदर। राजस्थान गैर सरकारी शिक्षक संस्थान अधिनियम 1989 के अनुसार निजी विद्यालयों की मान्यता वापस ली जा सकती है, तो किसी भी समय ली जा सकती है। प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन सत्यापन कौन कर सकता है? तो खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बीईओ कर सकता है।
राजस्थान आरटी अधिनियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे खालिस्तान को की जाएगी, तो विद्यालय में की जाएगी, ठीक है ना, विद्यालय को की जाएगी। 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार खालिस्तान में की जाएगी, तो विद्यालय में की जाएगी। इस प्रकार से अब दोस्तों ये अब 2011 कंप्लीट होता है। चलो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो साथ में देख लेते हैं। देखें, नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन थे। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद हुई थी? 34 वर्षों के बाद में। किस शिक्षा नीति की वजह से? आगे देखिए, किस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत किया गया था, इसकी जगह लागू किया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो 6% खर्च किया जाएगा। कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी? तो मातृभाषा स्थानीय भाषा में होगी। किस आयु वर्ग के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? तो 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कब तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया? तो 2023 तक रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के कितने प्रतिशत हिस्से पर सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया? तो 6% रखा गया है। शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर दिया गया, तो शिक्षा मंत्रालय किया गया है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कब तक की शिक्षा की मातृभाषा स्थानीय क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन के माध्यम से रूप में अपनाने के पर बल दिया गया। कक्षा 5 तक राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 2022 को किया गया था। और नई शिक्षा नीति 2022 में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम है परख होगा। निपुण भारत द्वारा 2025 तक की शिक्षा स्तर तक के बच्चों को के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। तो कक्षा 3 तक के अफलन कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों का मूलभूत साक्षरता संख्या ज्ञान दक्षता बेहतर करने के महत्व को स्वीकार किया? 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया गया? तो 50% बढ़ाया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ खालिस्तान सीख सकते हैं, पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्षों का स्नातक वर्ष का कर दिया है? तो आपके 2-4 वर्ष का कर दिया है। नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन के किस कोर्स को खत्म कर दिया गया? तो एमफिल को कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली है? तो 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक चली है। नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली है? तो 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक चली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों में शामिल है, तो आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों में शामिल है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना। डीएमसी के ड्रॉप आउट का लक्ष्य रखा गया है। डीएमसी में ड्रॉप आउट का लक्ष्य रखा गया 2.5% रखा गया। विद्यालय की विकास योजना एसएमसी द्वारा तैयार की जाएगी, तो इसका उल्लेख है धारा 22(1) फर्स्ट के अंदर एसएमसी द्वारा तैयार की जाएगी, तो इसका उल्लेख है धारा 22(1) के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? तो यहाँ पर विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, नामांकन को उपस्थित और सुनिश्चित करना, विद्यालय के मध्याह्न भोजन योजना का प्रबंधन करना, ये सभी रहेगा। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना, ये गलत रहेगा, ठीक है ना। नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा का प्रारूप वर्तमान 10+2 स्थान पर क्या है? तो 5+3 3+4 है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष में कम से कम कितनी राष्ट्रीय परीक्षा जैसे विज्ञान, मानविकी, कला, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले सामान्य योग्यता परीक्षणों के साथ साथ विशेष सामान्य विषय की परीक्षाओं को पेशकश करने के लिए काम करेगी? तो आपकी ये 2 करेगी, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपकी 2 बार जो परीक्षा उनको पेशकश करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? तो बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा, चाइल्डहुड यानी कि एजुकेशन, चाइल्डहुड यानी केयरिंग एजुकेशन, ठीक है ना। इस प्रकार से है अर्ली चाइल्डहुड केयरिंग एजुकेशन फुल फॉर्म होती है इसकी। बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। किस चरण में छात्रों को पंचतंत्र, जातक व भारतीय परंपरा से प्रेरक कहानियां पढ़ाने और सीखने का अवसर दिया जाएगा? तो मध्य चरण में दिया जाएगा। निम्न में से किस आयु वर्ग को बुनियादी चरण में रखा जाएगा? तो 3 से 5 वर्ष को बुनियादी चरण में रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? तो बहुभाषावादी करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो आपके वैचारिक समझ पर बल देती है। इस प्रकार से दोस्तों आपका 2020 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।